अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में सबसे पहले ये देखते हैं, इसमें ओनली एक नंबर है, कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। यहाँ पे वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर 1 है और इसके अलावा और कहीं वेरिएबल नहीं है, तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। यहाँ पे वेरिएबल 2 बार आ रहा है, यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए इसको हम लोग डिग्री मानेंगे। और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आ रहा है, इस केस में हमारा डिग्री 3 है क्योंकि मैक्सिमम पावर इज़ 3, सो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ऐसे ही अगर पावर 4 होता तो वो बाई क्वाड्रेटिक कहलाता, और उससे अगर ज़्यादा होता है तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। इनफैक्ट ये सारे के सारे हमारे पॉलिनोमियल ही है, लेकिन इनके नाम दिए जा सकते हैं, इसलिए इसको स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग कह सकते हैं। लेकिन जब हमारा 4 से ज़्यादा पावर अगर आ जाए तो उनको नाम देना इतना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए उनको हम लोग सिंपली पॉलिनोमियल कहते हैं। और पॉलिनोमियल का ये एक इंडिविजुअल पार्ट, सिंगल पार्ट जो है वो हमारा टर्म्स कहलाता है। जैसे इसमें हमारे टोटल 3 टर्म्स है, प्लस या माइनस से सेपरेट होने वाले पार्ट को हम लोग टर्म्स कहते हैं। इसमें 1 टर्म है, इसमें 2 टर्म है, इसमें 3 टर्म है, इसमें भी 3 टर्म है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि क्यूबिक टर्म का कोफिशिएंट बताइए या क्वाड्रेटिक टर्म का कोफिशिएंट बताइए, तो जिसमें पावर 3 है वो हमारा क्यूबिक टर्म होता है, जिसमें पावर 2 है वो क्वाड्रेटिक टर्म होता है, जिसमें पावर हमारा 1 है वो लीनियर टर्म है, और जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है वो हमारा कांस्टेंट टर्म है। थैंक यू। पॉलिनोमियल समझने के बाद अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है वो समझते हैं। ये हमारा पॉलिनोमियल है, यहाँ पे कोई भी लेटर या वेरिएबल नहीं है, यानी कि वेरिएबल है ही नहीं, वेरिएबल का पावर 0 है, सो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमारी 0 होती है। नेक्स्ट केस आ रहा है हमारा, यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ इस टर्म के पास है और यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ एक ही है, x है, इसीलिए x की पावर यहाँ पे 1 मानी जाएगी और इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री 1 मानी जाएगी। यहाँ पे वेरिएबल यहाँ भी है और इस टर्म में भी है, लेकिन यहाँ पे एक x है और यहाँ पे 2x है। मैक्सिमम कौन सा है? ये वाला है, सो डिग्री इन दिस केस इज 2। इस केस में अगर हम लोग देखें 3x³ 4x² -1 3 टर्म है, पहले टर्म के पास x है, दूसरे टर्म के पास भी वेरिएबल है, थर्ड टर्म जो है वो कांस्टेंट टर्म है, कोई वेरिएबल नहीं है। मैक्सिमम पावर किसकी है? इसकी है, सो डिग्री इन दिस केस इज 3। इस केस में 3 टर्म है, तीनों ही टर्म के पास वेरिएबल्स है, बट इस केस में एक वेरिएबल है, ओनली x है। इस केस में 2 + 1 यानी x2 और y1, तो 3 इसकी डिग्री है, और इस टर्म की डिग्री जो है 3 + 1 4 है। मैक्सिमम डिग्री यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री जो है वो 4 है, सो इस पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो मैक्सिमम पावर जो होता है वही होता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, और कांस्टेंट टर्म की डिग्री हमेशा 0 होती है। कैसे? देखिए, जैसे एक नंबर है, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, तो हम लोग वेरिएबल टू द पावर 0 मान सकते हैं, और कभी भी किसी नंबर या वेरिएबल का पावर अगर 0 होता है तो उसका मतलब 1 होता है, 5 1 ज़ा 5। तो इस तरीके से हमने अगर x पावर 0 लगाए तो भी इसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, 5 ही रह रहा है। सो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 0 होगी। थैंक यू।